कल ही मैंने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था कि संशोधित और सटीक कट ऑफ 66 बीपीएससी एग्जाम 2020 का कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैंने जो अपना कट ऑफ जो मुझे लगा था, जो प्रिडिक्ट किया था, उसके ऊपर मैंने वीडियो डाला था। लेकिन बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसको देख करके मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका जो प्रिडिक्टेड मार्क्स है, जो अपना अनुमानित नंबर लगा रहे हैं, वो 100+ लगा रहे हैं। लेकिन मैं अपने चैनल पे 100 बिलो रख रहा हूँ, यानी कि 100 के आसपास रख रहा हूँ। ना ऊपर जा रहा हूँ, ना बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि प्रीवियस ईयर का मैंने बहुत सारे डाटा का एनालिसिस किया है, बहुत सारे स्टूडेंटों से बात किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं आप सभी के बीच में अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 साल पहले का डाटा शेयर करूंगा और वहां से हम देखेंगे कि जो अनडिजर्व कैटेगरी है, जो रिजर्व कैटेगरी है, जो ईबीसी है, जो ओबीसी है, एंड देन जो भी आपके एससीज एसटीज जो भी कट ऑफ आते हैं, उन तमाम कट ऑफ के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इसमें हम डाटा अब उठाए हैं 59 से लेकर के आपके 65वीं बीपीएससी एग्जाम तक का, एंड देन फिर हम 65 का आपका जो वीडियो डाला गया है उसको जाकर के आप वॉच आउट कीजिएगा। आपको आपकी कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएगी। मेरे उस वीडियोस पे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं जिस पे ये कहा गया है कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं इंटरव्यू की तैयारी करूं, मेंस की तैयारी करूं या ना करूं। तो मैं आपको बताता हूं कि डिसीजन आप खुद लीजिए। मैं डाटा आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, सही गाइडलाइन मैं आपको दे रहा हूं, और उस गाइडलाइन के माध्यम से आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एग्जाम हमेशा होता रहा है और होता रहेगा, और हमेशा ऐसे वीडियो बनते रहे हैं और बनता ही रहेगा। लोग कहेंगे कि हाँ भाई इजी पेपर था, इतने मार्क्स जाएंगे, इतने आएंगे, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आता है ना, सब भौचक्के रह जाते हैं। उम्मीद मानिएगा, जब 65वीं एग्जाम हुआ था ना, तो उस समय भी ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि कट ऑफ कम से कम 100+ जाएगा, लेकिन कट ऑफ कितना गया? 97। 100 को भी नहीं छू पाया। समझ रहे हैं ना? उन तमाम चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर डाटा का कंपेयर करके, और साथ ही जो मैंने वो वीडियो बनाया है जो आई बटन पे आपको मिलेगा, इस वीडियो के बाद आप उसे भी जाकर के वॉच आउट कीजिएगा, देखिएगा। देन आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि आपका कट ऑफ कितना तक जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। तो अब हम 5 से 6 साल का डाटा कंपेयर करके देखते हैं कि क्या 100+ किसी में आया है या नहीं। अब हम देखते हैं, सर्वप्रथम हम जो यहाँ पे डाटा आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं वो बीपीएससी जो 56 से लेकर के 59 के बीच में एक बार में कंबाइंड रूप से लिया हुआ था बीपीएससी ने एग्जाम, उसका जो कट ऑफ आया था वो जर्नल का आया था। उस समय वुमेन्स के लिए अलग नहीं निकलता था, तो उस समय जो कट ऑफ आया था वो जर्नल का 87 आया था। ओबीसी के लिए 82 आया था, ईबीसी के लिए 76 आया था, एससीज के लिए 72 और एसटी के लिए 70, और बीएलसी एक और कोटा है यहाँ पे, उसमें 73 कट ऑफ आया था। जो 56 से लेकर के 59 तक एग्जाम हुआ था बीपीएससी ने एक साथ कंबाइंड रूप से लिया था, उसमें इतना आपका कट ऑफ गया था। उसके बाद जो 60 से लेकर के 62 तक फिर से कंबाइंड रूप से लिया, 60 और 62 का एक साथ लिया हुआ था, उसका कट ऑफ इसमें जर्नल मेल का गया था 97। एकदम आप ध्यान से देखते जाइएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको फिर से वीडियो फिर ऐसे ही सर्च करते रह जाएंगे यूट्यूब पे और देखते रह जाएंगे कि कौन कितना कह रहा है। इससे अच्छा है कि एक बार में आप पूरा देखिए और सटीक देखिए। तो यहाँ पे ध्यान देते जाइएगा। मेल का गया था 97 60 और 62 में, वहीं पे फीमेल जर्नल का 86 गया हुआ था, एससी मेल का आपका 83 गया हुआ था, और एससी फीमेल का 75 गया हुआ था, एसटी मेल का 89 गया था, और एसटी फीमेल का 78 गया था। वहीं पे ईबीसी मेल का 89 गया था, और ईबीसी फीमेल का 75 गया था, और ओबीसी मेल का 93 गया था, और ओबीसी फीमेल का यहाँ पे 81 गया हुआ था, और डब्ल्यूबीसी का 78 गया हुआ था। अभी तक हमने 2 साल का डाटा कंपेयर करके देखा। 56 से लेकर 59 तक का जर्नल का 87, और आपका 60 से लेकर 62 अब 97। रियल गेम आपका 60 से शुरू हो जाता है, और ये हम 65 तक देखने वाले हैं। 60 और 62 का हमने देख लिया है, अब 63 का देखते हैं। यहाँ पे 63वीं का जो अनारक्षित यानी कि जो जर्नल थे, ठीक है, अनडिजर्व कैटेगरी, ठीक है, उनका गया था 97। ये पुरुष का है, मेल का है। ओके। अनुसूचित जाति
का मतलब कि एससी का गया था 84 और एसटी का गया हुआ था 89 और ओबीसी का गया हुआ था 88 एंड पिछड़ा वर्ग का गया था 93। ठीक है, यानी कि ईबीसी ये हो गया, ईबीसी का 88 और पिछड़ा वर्ग ओबीसी का 93 गया हुआ था। वहीं पे महिलाओं का देखें तो 86, अनुसूचित जाति यानी कि एससी फीमेल का 73, 78, उसी तरह से 77, पिछड़ा वर्ग के लिए 84 और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 80 और इस तरह से आपका कट ऑफ गया हुआ था। ओके, अभी हमने देखा कि 60 और 62 का 97 और 63 में भी जाता है 96। ठीक है, इसमें 96 हाई गया था, जबकि इसका आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका कट ऑफ कम से कम 100 जाना चाहिए था, बट 96 पे आकर के ये अटक गया। उसके बाद अब हम 64वीं एग्जामिनेशन का देखते हैं। ओके एवरीवन, 64वीं में क्या हुआ कि जो अनडिजर्व कैटेगरी से थे उनका 97 गया हुआ था, और वहीं पे जो आपका 60 और 62 में था वहां पे भी अनडिजर्व कैटेगरी का 97 गया हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं 97 गया हुआ था। वैसे ही आपका अनडिजर्व फीमेल का 86 गया हुआ था और आपका अनडिजर्व फीमेल का 73 86 इसमें गया हुआ था आपका 63 वाले में, और इसमें गया हुआ था 86, इसमें गया हुआ था 86। ठीक है, 86 60-62 में, 86 आपका 63वीं में भी गया हुआ था, एंड देन आपका 64वीं में भी 86 गया था। 3 साल का डाटा एक जैसा आपको लग रहा होगा फीमेल के लिए, तीनों में एक साथ आ रहा है 86 86 86। फिर एससी जो थे मेल उनका था 85। अब यहाँ देखते हैं एससी मेल का जो 63वीं में गया था वो 84 गया हुआ था, और 62वीं 60 से 62 में जो गया हुआ था वो 83 गया हुआ था, यानी कि एक नंबर यहाँ पे कम हो गया था आपका 65वीं में, सॉरी 85 गया हुआ था। एंड देन जो फीमेल थी उनकी 79 गया हुआ था आपकी 64वीं में, एसटी का 89 गया हुआ था, एसटी फीमेल का 80 गया हुआ था, ईबीसी का आपका 90 गया हुआ था, एंड ईबीसी फीमेल का 76 गया हुआ था, बीसी का 93 गया हुआ था, और बीसी फीमेल का आपका 82 गया हुआ था, और बीसीएल का 79 गया हुआ था, और इस तरह से और भी कैटेगरीज है जिसका आप देख सकते हैं। उसके बाद 65वीं का मैंने आपको बताया हुआ था, जिसका कट ऑफ अनडिजर्व कैटेगरी के लिए जो मेल है उनका 97, जो अनडिजर्व कैटेगरी से फीमेल है उनका 91, एंड देन ईडब्ल्यूएस का 92 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 87 और एससी का 89 और एससी फीमेल का 79 और एसटी मेल का 89 और ईबीसी का 92 और ईबीसी फीमेल का 86 और बीसी का 94। इस तरह से ये गया हुआ था आपका 59 से लेकर के 65 तक का कट ऑफ। क्या आपको कहीं भी हैंडेड टच करता हुआ लग रहा है? इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब आपका 66वीं बीपीएससी का कट ऑफ आएगा तो मे बी पॉसिबल है, मैं ये कह रहा हूं कि मे बी पॉसिबल है कि इसमें +2 हो जाए, यानी कि 90 है, 97 है तो 92 हो जाए, और इसमें +2 आप कर सकते हैं। सब में आप +2 कर करके देख सकते हैं। ओके एवरीवन, जैसे कि एसी फीमेल का 89 गया हुआ था, तो ये में पॉसिबिलिटी है कि 89 ही रह जाए या 90 से 92 के बीच में जाए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, ये पॉसिबिलिटी है, बिकॉज हमने इतने साल का डाटा शेयर किया है। देखिए यहाँ पे 64वीं में भी एससी फीमेल का 80 गया हुआ था, और वहीं पे एससी फीमेल का 79 गया हुआ था। किसमें? आपकी 65वीं में। ठीक है, ये 64-65 का डाटा कंपेयर कर रहे हैं। अब अभी हमने 63 और 64 का किया था, अब 64-65 का कर रहे थे। अब एससी फीमेल का 80 गया था, अब उसमें 79 चला गया, एक नंबर कम था। ईबीसी का 90 गया हुआ था, और यहाँ पे देखिए ईबीसी का 92 गया हुआ था, 2 नंबर बढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने 2 नंबर उसमें ज़्यादा ऐड किया। एंड बहुत सारे स्टूडेंटों से बात करने के बाद ऐसा लगा, और आप लोग भी अपना देखिए ना, एवरेज जो इसमें जो भी कमेंट किए हुए हैं, मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप जा करके वॉच कीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। उसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा सर मेरा 86 आ रहा है, मेरा 90 आ रहा है, मेरा 105 आ रहा है। ठीक, एवरेज अगर मार्किंग निकालो ना तो आपका 99 और 97 और
मैक्सिमम मैं ज़्यादा से ज़्यादा कह सकता हूं कि 97 से लेके 100 के बीच में ही आपको एक कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। अगर इस बीच में आपका मार्क्स आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। वैसे मैं अभी भी कहूंगा कि जिनको भी थोड़ा मोड़ा भी कंफ्यूजन है वो भी मेंस की तैयारी करें, क्योंकि पीटी का आपका एग्जाम बहुत जल्द फिर से उसका नोटिफिकेशन आएगा और प्रीलिम्स की आपको एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। तो देन ये बहुत अच्छा मौका है कि आप तैयारी करते रहें, स्टॉप ना करें। और 120 130 जो ही लोग बता रहे हैं वो उनकी अपनी मर्जी है भैया, जो भी मन है वो बोल रहे हैं। प्रीवियस ईयर का डाटा आप देखिए, कहीं पे भी आपको 100 नहीं दिख रहा होगा, एक जगह भी आपको कहीं 100 नहीं दिख रहा होगा। चाहे हम एग्जामिनेशन 56 से लेकर 59 तक की बात करें, या 60 से लेकर 62 तक की बात करें, या 63 की बात करें, या 64 की बात करें, या 65 की बात करें, कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा। इसलिए 66वीं जो बीपीएससी का फाइनल कट ऑफ बनेगा, मे भी पॉसिबल है कि उसका 97 से 99 तक जाए, यानी कि 2+ आप कर सकते हैं। अनडिजर्व में 2+ कर सकते हैं फीमेल के लिए, और 1 माइनस भी कर सकते हैं वहां से, ठीक है। EWS के लिए 92 है तो 94 कर सकते हैं। मतलब कि इस तरह से +2 करके आप देख सकते हैं एज ए सिक्योर रहने के लिए। ओके एवरीवन, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ ही शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।